है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है? वी ऑफ कंप्यूटर एज अ सॉफ्टवेयर डिजाइनर। मतलब लॉजिकल व्यू क्या होता है कंप्यूटर का? लॉजिकल व्यू ऑफ कंप्यूटर। तो यदि लॉजिकल व्यू की बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर प्रोसेस डन बाय सॉफ्टवेयर डिजाइनर एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इज रियल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंप्यूटर इन अ हार्डवेयर। मतलब कौन कौन से हार्डवेयर कंप्यूटर को चाहिए होते हैं, उनका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो होता है उसे कहते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जनरली कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या हुआ? कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज द स्टडी ऑफ कंप्यूटर इन विच वी कैन रन अबाउट कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इज अ लॉजिकल व्यू ऑफ कंप्यूटर एंड computer architecture is a logical view of computer and computer organization actual implementation of computer in a hardware। ठीक है, अब कंप्यूटर जो टर्म्स हम लोग यूज किए हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? कंप्यूटर हमारा सिस्टम, पर्सनल पीसी भी हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, टैबलेट हो सकता है। ठीक है, तो दीज आर द कंप्यूटर। ये एक पूरा कंप्यूटर है, इसको भी कंप्यूटर कह सकते हैं, इसको भी कंप्यूटर कह सकते हैं, ये इसको भी कंप्यूटर। मोबाइल यहाँ पे मल्टीमीडिया। ठीक है, मल्टीमीडिया मोबाइल टैक्स इज आल्सो नोन एज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर इज ए डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन इन अ मीनिंगफुल रिजल्ट। कंप्यूटर क्या करता है? जैसे सपोज करो आपके पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और प्रोग्राम है। तो इंफॉर्मेशन थ्रू द प्रोग्रामिंग जनरेट अ रिजल्ट। ये कंप्लीट प्रोसेस किसके थ्रू डन होता है? कंप्यूटर के थ्रू। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर सिंपल जनरल पर्पस डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन इन अ मीनिंगफुल रिजल्ट। वर्किंग क्या होती है तो सबको पता है कंप्यूटर की वर्किंग। कंप्यूटर क्या करता है? इंफॉर्मेशन, स्टोर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है थ्रू द प्रोग्रामिंग और रिजल्ट जनरेट करता है। ठीक है, क्या करेगा? स्टोर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा थ्रू द प्रोग्रामिंग और रिजल्ट जनरेट करेगा। अब प्रोग्राम क्या होते हैं? तो फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रोग्राम। प्रोग्राम इज द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। और इंस्ट्रक्शन क्या होता है? वन लाइन स्टेटमेंट। ठीक है, इंस्ट्रक्शन क्या होता है? वन लाइन स्टेटमेंट, और मल्टीपल स्टेटमेंट कंबाइंड होंगे तो वो होता है प्रोग्राम। ठीक है, इंफॉर्मेशन स्टोर। इंफॉर्मेशन स्टोर का मतलब इंफॉर्मेशन को फॉर्मेट क्या क्या हो सकता है? इंफॉर्मेशन कुड बी इन टेक्स्ट फॉर्मेट, डेटा का मतलब टेक्स्ट फॉर्मेट, इमेज हो सकता है, फाइल्स हो सकते हैं, वीडियोस हो सकते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर क्या करता है? प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को और स्टोर अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन इन प्रोग्राम। ठीक है, तो बाहर जाके चलो आधे घंटे चुप रह सकती हो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है,
फंक्शनल यूनिट मतलब बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। तो पता तो सबको है कि बेसिक कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं कंप्यूटर के। तो पहला बेसिक कंपोनेंट इनपुट डिवाइस होता है, दूसरा हमारा आउटपुट डिवाइस। ये इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। ठीक है, कंट्रोल यूनिट प्लस एएलयू कंबाइंड होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोसेसर। ठीक है, तो बेसिक कंपोनेंट या फंक्शनल यूनिट क्या क्या हो सकते हैं? तो पहला फंक्शनल यूनिट इनपुट डिवाइस, दूसरा फंक्शनल यूनिट आउटपुट डिवाइस, तीसरा मेमोरी, चौथा हमारा कंट्रोल यूनिट और पांचवा हमारा एएलयू। एएलयू होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। मतलब जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे वो कौन परफॉर्म करेगा? हमारा एएलयू। अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, इनके अलावा कंप्लीमेंट। ठीक है, तो यू नो अबाउट कंप्लीमेंट। सपोज करो यदि x इक्वल टू 0 है तो व्हाट इज द कंप्लीमेंट ऑफ x? तो मतलब x कंप्लीमेंट मतलब x बार इक्वल टू 1, ये होता है कंप्लीमेंट। ठीक है, तो ये इट इज अनदर अर्थमेटिक ऑपरेशन। ठीक, तो एएलयू क्या परफॉर्म करता है? अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कोऑर्डिनेट द ऑल फंक्शनल यूनिट। मतलब इनपुट डिवाइस, सपोज करो इसी में एक पार्ट एएलयू भी इंक्लूड कर लो, एएलयू। तो इनपुट डिवाइस हमारा एएलयू से कैसे कम्युनिकेट करेगा वो कौन देखता है? कंट्रोल यूनिट। आउटपुट डिवाइस हमारा एएलयू से कैसे कम्युनिकेट करेगा वो कौन देखता है? कंट्रोल यूनिट। मेमोरी हमारा एएलयू से कैसे कम्युनिकेट करेगा वो कौन बताएगा? कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है? सीयू शॉर्टकट में कह सकते हैं कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट्स ऑल फंक्शनल यूनिट। जितने भी फंक्शनल यूनिट है उनके बीच में क्या परफॉर्म करता है? कोऑर्डिनेट। मतलब इनपुट हमारा एएलयू से कोऑर्डिनेट कर सके, आउटपुट हमारा एएलयू से कोऑर्डिनेट करे, मेमोरी हमारा एएलयू से कोऑर्डिनेट कर सके, ये कौन सारा कंट्रोलिंग कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट है इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? माउस, कीबोर्ड। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस हमारे होते हैं सिंप्लेक्स। ठीक है, सिंप्लेक्स इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब किस मोड में डेटा हमारा ट्रांसमिट होगा। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस जितने भी हैं वो हमारे कैसे हैं? सिंप्लेक्स हैं। ठीक है, जनरली थ्री मोड्स होते हैं डेटा ट्रांसमिशन के। थ्री मोड्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो पहला मोड होता है सिंप्लेक्स, दूसरा मोड होता है हाफ डुप्लेक्स, और थर्ड होता है फुल डुप्लेक्स। ठीक, तो सिंप्लेक्स में हमारा आता है इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे माउस, कीबोर्ड, और आउटपुट में डिस्प्ले, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सारे हमारे इनपुट आउटपुट होते हैं सिंप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है हमारा? वॉकी टॉकी एंड रेडियो। और फुल डुप्लेक्स में हमारा क्या आता है? फुल डुप्लेक्स में हमारा आता है मोबाइल, टेलीफोन,
ठीक है, जो वन टाइम पे दोनों चीज परफॉर्म करे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा इनपुट और आउटपुट डिवाइस है वो कहते हैं सिंप्लेक्स हैं। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस कौन कौन से हो सकते हैं वो आपको पता ही होगा, आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं वो आपको पता ही है। उसके बाद आता है मेमोरी। ठीक है, तो मेमोरी में जनरली, ठीक है, मेमोरी में जनरली दो ही टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, पता ही होगा आपको। एक होता है रीड ऑपरेशन, दूसरा होता है राइट ऑपरेशन। ठीक है, तो मेमोरी क्या करती है, डेटा का स्टोर करती है, या फिर जो डेटा उसमें स्टोर है उसको हम लोग फैच करते हैं। दो ही काम होते हैं, या तो हम इसमें डेटा को स्टोर करेंगे, ठीक है, या फिर उसमें जो डेटा का उसको फैच करेंगे। ठीक है, तो यदि जनरली देखा जाए तो रीड ऑपरेशन क्या होता है, रीड ऑपरेशन होता है मेमोरी डेटा फैच बाय सीपीयू। ठीक है, मतलब कोई डेटा यदि मेमोरी में स्टोर है वो कौन फैच करे, सीपीयू। ठीक है, तो उसे कहते हैं रीड, सीपीयू फैच करेगा और फिर हमारे मॉनिटर पे डिस्प्ले कराएगा। मॉनिटर हो सकता है या फिर एनी आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर, स्पीकर, कुछ भी, तो वो होगा रीड ऑपरेशन। अब राइट ऑपरेशन क्या होगा हमारा, तो राइट ऑपरेशन होता है, जस्ट वेट इसको क्लियर कर दूं। ठीक है, तो राइट ऑपरेशन क्या होता है हमारा, तो राइट ऑपरेशन में क्या करेंगे हम लोग, सपोज करो कोई ऑपरेशन मैंने परफॉर्म किया, सीपीयू ने परफॉर्म किया, अब वो ऑपरेशन सीपीयू ने परफॉर्म करके उसको मेमोरी में स्टोर कराना, तो सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू डेटा को सेंड करेगा मेमोरी में, मतलब डेटा ट्रांसफर सीपीयू टू मेमोरी, तो इस प्रोसेस को कहते हैं राइट ऑपरेशन। रीड ऑपरेशन इसका रिवर्स होता है, मेमोरी टू सीपीयू इज रीड ऑपरेशन, सीपीयू टू मेमोरी इज राइट ऑपरेशन। ठीक है, क्लियर है, तो मेमोरी में जनरली दो ही ऑपरेशन हो सकते हैं, रीड एंड राइट, तो इसको डिटेल में भी और आगे देखेंगे, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। तो आपको ये क्लियर हो गया फंक्शन यूनिट कौन कौन से होते हैं, जनरली 5 टाइप्स होते हैं, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, एएलयू, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, यहाँ तक किसी को यदि डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख के पूछ सकता है, यदि किसी को कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी टू राइट इन चैट बॉक्स। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो, मेरे ख्याल से यहाँ पे अभी किसी को डाउट होगा नहीं। ठीक है, ठीक, तो ये तो हो गया जर्नल फंक्शन यूनिट। ठीक है, तो हमने क्या बताया आपको, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट। ठीक है, अब ये एरो साइन लिखे, तो इनपुट डिवाइस हमारा क्या है, यूनिडायरेक्शनल, आउटपुट डिवाइस इज यूनिडायरेक्शनल,
पर मेमोरी हमारी क्या है, बाई डायरेक्शन, क्योंकि मेमोरी हम लोग रीड और राइट दोनों परफॉर्म करेंगे। ठीक है, रीड का मतलब डेटा ट्रांसफर फ्रॉम मेमोरी टू सीपीयू, राइट का मतलब डेटा ट्रांसफर फ्रॉम सीपीयू टू मेमोरी। रीड का मतलब हुआ डेटा ट्रांसफर फ्रॉम मेमोरी टू सीपीयू, तो ये रीड ऑपरेशन हुआ। राइट ऑपरेशन क्या होता है, डेटा ट्रांसफर फ्रॉम सीपीयू टू मेमोरी। ठीक है, तो ये हमारा राइट, इसलिए मेमोरी हमारा बाई डायरेक्शन में होता है। एएलयू हमारा अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, कंट्रोल यूनिट जितने भी ये हमारे फंक्शन यूनिट है इनको कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट है कि जो हमारा इनपुट आउटपुट मेमोरी, ये सब अभी क्या है, हार्डवेयर है। ठीक है, ठीक। तो ये जो हार्डवेयर हैं वो हमारे सीपीयू से कैसे कम्युनिकेट करेंगे। एक तरफ है हार्डवेयर, दूसरी तरफ मान लो सीपीयू या प्रोसेसर है हमारा। ठीक है, तो ये कम्युनिकेट कैसे करेंगे, तो हार्डवेयर हमारा कम्युनिकेट करता है बाय यूजिंग आई एस ए। आई एस ए क्या होता है, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। सेट आर्किटेक्चर, ठीक है। आईएसए क्या होता है, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। क्या परफॉर्म करता है, इट प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर ऑब्लिक हार्डवेयर। क्या प्रोवाइड करता है, इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर ऑब्लिक हार्डवेयर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बस। ठीक है, बस का मतलब कंप्यूटर बस। ठीक है, ये कंप्यूटर बस क्या परफॉर्म करता है, जितने भी हमारे फंक्शन यूनिट हैं, तो जो डेटा ट्रांसफर होगा, फंक्शनल यूनिट वन, फंक्शन यूनिट टू, फंक्शन यूनिट थ्री, मतलब ये सपोज करो आपका ये इनपुट है, एक आउटपुट है, दूसरा हमारा मेमोरी फंक्शन यूनिट हो सकता है, तीसरा मान लो सीपीयू है। ठीक, तो ये एक दूसरे को डेटा ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो डेटा ट्रांसफर करते समय जिस सिस्टम का यूज करेंगे उसे कहते हैं हम लोग बस। ठीक है, यदि फंक्शन यूनिट वन को डेटा ट्रांसफर करना है टू फंक्शन यूनिट टू को, तो किसके थ्रू ट्रांसफर करेगा, बस के थ्रू। मतलब पहले डेटा बस में इंसर्ट होगा, उसके बाद बस से डेटा फंक्शन यूनिट टू में आएगा। ठीक है, तो जनरली बस क्या हुआ हमारा, बस होता है इट इज द सेट ऑफ पैरेलल line used to connect two and more devices of a digital computer। ठीक है, सेट ऑफ पैरेलल लाइन, तो ये जो लाइन है ये हमारे पैरेलल लाइंस हैं, सेट ऑफ पैरेलल लाइंस
किस लिए यूज कर रहे हैं? जो हमारे फंक्शन यूनिट है उनको कनेक्ट करने के लिए। कनेक्ट का मतलब कम्युनिकेशन परफॉर्म करने के लिए। कम्युनिकेशन का मतलब डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कम्युनिकेशन कब होगा? जब एक फंक्शन यूनिट का डेटा ट्रांसफर होगा दूसरे फंक्शन यूनिट में, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, उसे कहते हैं कम्युनिकेशन। वो कम्युनिकेशन किसके थ्रू हो सकता है? बाय यूजिंग बस। ठीक है, तो थ्री डिफरेंस पैरेलल लाइन होती है, इसमें थ्री लाइंस होती हैं। ठीक, एक लाइन होती है हमारी एड्रेस बस, दूसरी लाइन होती है डेटा बस, तीसरी लाइन होती है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस, ठीक है। तो बस कितने टाइप के हुए? तीन टाइप के। एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। ठीक है, तो कहने का अब ये तीनों, ठीक है। तो चलो ठीक है, आज के लिए मेरे ख्याल से इनफ है। आप लोग नोट्स क्रिएट कर लीजिएगा इसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे व्हाट इज कंट्रोल बस, डेटा बस एंड एड्रेस बस। ठीक है, तो ओके। टाइम लिमिट सेट है इसमें 45 मिनट का, इसलिए 45 से ज्यादा लेक्चर नहीं ले सकते। अभी 30 मिनट्स हुए हैं, 5 to 10 मिनट्स और रिमेनिंग है। तो अभी तक आपको कोई डाउट है कहीं पे तो आप चैट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिए। ठीक है, नो डाउट। देन ओके, टुडे क्लास आज के लिए इनफ है इतना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, आज के लिए इनफ है। कौन सी बुक? तो मॉरिस मैनु ब्लैक आती है इसकी। ठीक है, एक तो मॉरिस मैनु ब्लैक यूज कर सकते हो। हाँ, आई कैन प्रोवाइड सम पीडीएफ ऑफ बुक। ठीक है, बुक की पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा, दो तीन बुकों की। ठीक है, तो आप परेशान मत हो। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यदि आप लेक्चर अटेंड करोगे तो आपको नोट्स की और बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप रेगुलर लेक्चर अटेंड करिए, आपको कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, ओके, बाय।